प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक पर आपका टॉपिक है दो बैलों की कथा। सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th दो बैलों की कथा। इसको लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद। ध्यान दीजिए आप सभी, शब्द आपका है मुंशी प्रेमचंद। इसमें द्रा नहीं है, दा में रा नहीं लगा है। प्रेमचंद। आज इस पर व्याख्यान। ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है। कहानी है, इतनी सुंदर कहानी है, सरल भाषा में कहानी है। कहीं न कहीं ये आपको विशेष आज़ादी की ओर उन्मुख कराती है। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब बहुत सारे कवि और लेखक वह भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और देश को आज़ाद कराने में कहीं न कहीं विशेष उनकी भूमिका रही है। टॉपिक का नाम है दो बैलों की कथा। यहाँ मुख्य पात्र कौन है? दो बैल हैं, जिनका नाम है हीरा और मोती। हीरा और मोती दो बैल हैं जो मुख्य पात्र हैं। मुख्य पात्र उन्हें माना जाता है जिनकी मुख्य भूमिका होती है पूरे के पूरे कहानी में, जिसकी अदायगी अच्छी होती है, बेहतर होती है, शिक्षा मिलती है, तरक्की के मार्ग पर वो आगे जाते हैं, नसीहत देते हैं, वही माने जाते हैं मुख्य पात्र। तो हीरा और मोती आपके दो मुख्य पात्र हैं। कहानी की शुरुआत जो है वो सीधे जानवर से किया गया है। बैल का संबोधन है, गधे का संबोधन है। गधा को सबसे सीधा माना गया है क्योंकि गधा जो है वो कई बैसाख महीने में एक आध बार कुलेल भर ले, नहीं तो वो कुछ नहीं बोलता है। रूखा सूखा जो भी पाए वह जो है ग्रहण करता है, तथा इतना ही नहीं, उसको कपड़ा उसके ऊपर लाद देते हैं और वह जो है धोबी के द्वारा लादा गया कपड़ा घाट तक पहुंचाना और घाट से फिर जो है ला करके घर तक पहुंचाना। छोड़ दिया गया, आराम से चल रहा है, उसका पैर बंधन कर दिया गया। कुछ लोग नहीं बांधते हैं, पैर के पास जाकर के ऐसे गोला गोला घुमा देते हैं, सोचता है कि हम बंध गए हैं। वो जाता ही नहीं है, बंधने का आभास उसको होता है। इतना होता है सीधा जानवर आपका गधा। तो ये कथा की आपकी शुरुआत थी। एक दिन की बात है, झूरी के पास दो बैल होते हैं, हीरा और मोती जिनका नाम होता है। ये बहुत ही अच्छे ढंग से रहते हैं। इनको दाना भूसा खली की व्यवस्था होती है। इनमें गहरी मित्रता होती है। किसमें? हीरा और मोती में। एक साथ ये नाद में मुंह डालते थे और एक साथ खाते थे, बैठते थे एक साथ, पागुर करते थे। मुंह हिलाना ही पागुर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों बैल जो है कहीं न कहीं बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं, नसीहत देने वाले हैं। एक साथ खाना पीना और मेहनत से काम करना, अपने मालिक झूरी को संतुष्ट रखना, इनका ये मुख्य कार्य था। और झूरी भी तनिक भी कोई कसर छोड़ता नहीं था। एक दिन जो है झूरी का साला आ गया झूरी के पास और कहता है, हमें बैलों की आवश्यकता है, थोड़ा सा हम भी अपनी खेती बाड़ी कुछ कर लें। तो झूरी जो है अपने साले को, जिसका नाम गया था, दे दिया बैल। बैल जाने को तैयार नहीं थे, किसी प्रकार गए, जबरन हाँका गया, रास्ते में कुछ दंडित भी किया गया। और वहां जाकर के जैसे ही पहुंचे, क्योंकि रास्ते में कुछ परेशान हुआ था, गया तो वो सूखा भूसा डाल दिया। अब जैसे ही पहुंचे, कुछ देर तो रहे, इसके बाद जो है फिर किए क्या कि बेमन से काम किए और रस्सी को तोड़ करके भाग आए। यहाँ आए तो सबके सब प्रसन्न हुए, केवल एक अप्रसन्न मिली बस, वो थी घर की मालकिन। जूरी की पत्नी देख करके जो है वह नापसंद हुई। घर में अगर किसी का चलता है तो वो गृह स्वामिनी का चलता है। दोनों का दायरा भी आप सुन लीजिए। गृह स्वामिनी जो है वो पूरे घर की मालकिन होती है और गृह स्वामी जो है पूरी की पूरी व्यवस्था देखना, घर की बाहर की व्यवस्था देखना, रिलेटिव की व्यवस्था देखना, आना जाना, यहाँ वहाँ सब कुछ। जैसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो होगा पूरा का पूरा होलसेल इंचार्ज और गृह मंत्री आंतरिक व्यवस्था देखना। उसी प्रकार से कहीं न कहीं इनकी पत्नी जो है वह आंतरिक व्यवस्था देखा करती थी। झूरी भी कुछ बोल नहीं पाए, लौटने के बाद जो है सूखा भूसा डाल दिया गया। और झूरी जो है अपने नौकर को कहा,
जाओ थोड़ा सा दे आओ खरी। लेकिन फिर भी डर के मारे वो नौकर भी जा नहीं पाया। बैल बेचारे किसी प्रकार सूखा खाए और उसी में आनंद से रहे। अगले दिन फिर जो है झूरी आ गया और कहता है मुझे बैल ले जाना है, हमारा काम नहीं हुआ। तो झूरी की पत्नी जो है बैलों को जबरन हाँक देती है। इस बार जो है नाक में नथेल डाल करके ले जाया गया और वहां जाकर के बहुत ही बैलों से काम लेना शुरू किया गया और दंडित भी किया गया, मारा पीटा भी गया। एक दिन की बात है, मोती मोती जो है कुछ उग्र स्वभाव का था। हीरा बहुत समझदार था, मोती कुछ उग्र स्वभाव था। उसने सोचा कि आज इनको एक कात को मैं फेंक देता हूं। लेकिन हुआ क्या, हीरा ने मना कर दिया। मना किया कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अर्थात स्त्री को कभी भी आप परेशान मत करो, मत मारो, मत सींग से बहाओ। तो हीरा की बात को मोती समझ गया, फिर ऐसा कुछ काम नहीं किया। उनके घर में एक बालिका रहती थी जो भी अनाथ थी, अर्थात उसकी माँ जो है वह खत्म हो गई थी, सौतेली माँ थी। और सौतेली माँ हमेशा दुर्व्यवहार करती है, सौतेली माँ दुर्व्यवहार करती थी। तो छोटी सी बालिका जो है जब भी समय लगे दोपहर को, दोपहर के बाद या रात्रि को जा करके वो एक सूखी रोटी जो है बैलों को खिला दे। बैल सूखी रोटी पाते थे लेकिन संतुष्ट रहते थे, बहुत चाव से खाते थे जो है, निहारते थे। और कहीं न कहीं आत्मीयता झलकती है। जब दो समान विचारधारा वाले एक साथ मिलते हैं तो आत्मीयता का होना स्वाभाविक है। यहाँ भी जो है अब झूरी नहीं है कौन गया, साला काम तो ले रहा है लेकिन व्यवस्था नहीं कर रहा है, बस रूखा सूखा डाल दिया गया। और वहां जो है वह छोटी बालिका, उसकी माँ नहीं है, तो वो जान रही है वहां की वारदात, उसके साथ क्रियाकलाप, हाव भाव, इसलिए बैलों के पास आती है और खिलाती है। एक दिन की बात है, वह बैलों को खोला चाहती है, कह रही है कि घर में योजना बन रही है, तुम्हारे नाक में नथेल डालेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो तुम ऐसा करो भाग जाओ। लेकिन दोनों बैल जो है जाने को तैयार नहीं। क्यों जाने को तैयार नहीं है, कहीं न कहीं जो है वह चाह रहे हैं कि हमारे कारण इस बालिका को परेशानी ना हो। तब बालिका ने सोचा ऐसे तो आप जाओगे नहीं, तुरंत जो है आवाज लगाए, अरे फूफा वाले बैल जो है वो देखो भागे जा रहे हैं। खोल दिया और इतना आवाज लगाया, अब जो है बैल निश्चिंत होकर के कि इसका मतलब बालिका आवाज लगा दी तो अब बालिका को परेशान नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि बालिका ने बता दिया ना कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो लड़की बच जाएगी, उसको अब कोई मारेगा पीटेगा नहीं। दोनों बैल जो है भाग जाते हैं। अब यहीं से जो है गया का रोल, गया के घर का रोल सब पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जूरी का रोल सबसे पहला था आराम से जो है खिलाना पिलाना, व्यवस्था करना, काम लेना और दोनों बैल संतुष्ट भाव से रहना। तो ये झूरी के यहाँ का बर्ताव था। यहाँ काम लेना, कुछ न खिलाना, अव्यवस्था बल्कि और परेशान करना, ये इनका स्वभाव था। यहीं से अब तीसरा चरण शुरू होता है। दोनों बैल जब भागे तो रास्ते में भूख तो लगी ही थी। एक जो है मटर के खेत में कूद गए बेचारे और खूब जो है डट कर मटर जो है वो चरे। मटर का खेत जो है वो लगभग ढेर साफ कर दिए, कर ही रहे थे कि एक सांड वहां जो है आया। और सांड जो है वह दोनों बैलों की परेशान करने की सोचा। तब दोनों बैल आपस में सोचते हैं कि अगर हम अकेले हो जाएंगे तो ये मार डालेगा, ऐसा है दोनों एक साथ वार करेंगे। जब दोनों एक साथ वार करेंगे तब वो निश्चित रूप से भाग जाएगा। अगर वो हमको मारे तो तुम उसको परेशान करना, आगे से मारे तो पीछे से मारना, पीछे से मारे तो आगे से मारना, माने हम अकेले ना होने पाए। हम दोनों जब एक साथ प्रहार करेंगे तब ये बेदम होके भागेगा। प्यारे बच्चों, एक यहाँ सीख मिलती है, ध्यान समझिएगा। जिसमें हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ही मुंशी प्रेमचंद जी ने कहीं न कहीं एक कथा लिखी है, दो बैलों की कथा। नाम भी बड़ा प्यारा सुंदर चयन किए हैं मुंशी प्रेमचंद जी, हीरा और मोती। कितने सुंदर नाम, हीरा और मोती। तो दोनों एक एक हो गए।
हीरा और मोती। सांड जो है वह तेजी से साथ दौड़ा कि अरे हम क्या, आप तो इसको फेंक देंगे उठा करके। जैसे ही सींग भरना चाहा, पीछे से सींग जो है रगड़ दिया हीरा या मोती। तो एक आगे से वार करता, एक पीछे से वार करता, और ऐसे वार बार बार जब किया गया तो घबराया, और घबरा के सांड जो है वह दम दुम दबा के भाग गया। तो प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो हुआ क्या, हम भारतीयों को एक करने के लिए, एकजुट होने के लिए, एक आवाज में देश को जगाने के लिए ही मुंशी प्रेमचंद जी ने दो बैलों की रचना किया। इस दो बैलों की कहानी के माध्यम से कहीं न कहीं भारतीय जनता वो जो है जागरूक होगी, और देश को आजाद कराने के लिए, जैसे यहाँ दोनों बैल बच गए, किससे, सांड से, एक हुए बच गए। तो ये शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दो बैलों की कथा के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है? दो बैलों की कथा के माध्यम से शिक्षा यह मिलती है कि हमें एकजुटता के साथ रहना चाहिए, भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, सही क्रियाकलाप करना चाहिए, तथा इतना ही नहीं, मिलजुल करके रहना चाहिए। तो हम भारतीयों के लिए एक नसीहत भी है। तो प्यारे बच्चों, सांड जो है भाग गया। अब हुआ क्या, फिर आराम से चरने लगे। थोड़ी देर के बाद खेत का मालिक आया, और वो लंबी लाठी लिए हुए था, दौड़ा करके जो है वह एक को पकड़ लिया। अब रात को पानी लगा हुआ था, फंस रहा था पैर, और पैर जब फंस रहा था तो निश्चित रूप से जो है भागने में कठिनाई हुई। एक बैल पकड़ा गया, हीरा जो है पकड़ लिया गया, संभवतः मोती था, मोती पकड़ लिया गया और हीरा आजाद रहा। अब एक को पकड़ा गया, दूसरा चाहता तो भाग जाता, लेकिन दूसरा भी गया नहीं। दोनों को ले जाकर के कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस वह व्यवस्था होती है जहां आवारा पशुओं को डालते हैं। आज कांजी हाउस व्यवस्था अब नहीं है, पहले के जमाने में हुआ करती थी, जब आवारा पशु नहीं हुआ करते थे। आज तो हर गांव में आवारा पशु हैं, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। कहीं कहीं तो गांव में ऐसी रवैया है कि विद्यालय प्रांगण में आवारा पशुओं को बंद कर देते हैं कि सरकार देखे और जाने। कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है। तो लोग ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, कहीं न कहीं हम भारतीय ही इसके जिम्मेदार हैं। हम अगर अपने पशुओं को न छोड़ें, तो पशु हमारे आज़ाद ना हो, आवारा ना हो, तो उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम सभी हैं। ना सरकार जिम्मेदार है, ना कोई और जिम्मेदार है। जिम्मेदार हैं तो केवल हम सभी हैं। तो कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में बहुत सारे जानवर थे। वहाँ जो है प्रतिदिन एक व्यक्ति आता था और सबको नोट करता था, कौन से पशु हैं, कौन नहीं है। एक दिन की बात है, चूंकि वहां भी व्यवस्था नहीं होती थी, सूखा भूसा खाने को मिला या ऐसे कुछ मिला। एक दिन की बात है, दोनों दुबले पतले हो ही गए थे। एक हफ्ते बाद हीरा और मोती सोचे कि यहाँ कब तक रहा जाएगा, ऐसे रहना ठीक नहीं है, चलिए कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। हम तो आज़ाद होंगे ही, हमारे पीछे ये सब और आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ एक सीख और मिलती है, एक शिक्षा यह मिलती है कि हमारा कोई भी प्रयास जब इस प्रकार होता है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, तो निश्चित रूप से वह कार्य अवश्य हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। सृष्टि को चलाने वाला एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह ब्रह्म सत्ता दो नहीं है। वह कहीं न कहीं जगत के कल्याणार्थ योजना बनाना, कार्य करना, आगे बढ़ाना, ये सब नियत समय पर वो आगे करता रहता है, करवाता रहता है। तो जब जो है निकलने की बात सोचे, तब मोती प्रयास किया। जैसे ही सींग मारा, मिट्टी का एक चथेड़ा जो है वह गिरा। दोनों प्रसन्न हुए, साहस और बढ़ा, और जो है प्रयास करने लगे। होते करते जो है एक छोटा सा झरोखा बना लिए। अब पहले बकरियां निकली, फिर और जीव निकलने, जानवर निकलना शुरू हुए। फिर बाद में हुआ का, एक गधा भी था वहां, उसको भी सींग दे करके भगा दिए, और तेजी के साथ झटका दे करके मोती भी जो है वह आजाद हो गया। तो हीरा कह रहा है, मोती तुम हमारी चिंता ना करो, तुम आजाद हो गए हो, भाग जाओ। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हीरा कह रहा है कि मोती तुम भाग जाओ, आजाद हो गए हो। लेकिन अब मोती जो है कहता क्या है, उसका बयान ध्यान समझिएगा। हीरा
आपने क्या समझा? मैं इस प्रकार हूं, आपको अकेला छोड़ के भाग जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले मैं आजाद हो गया हूं, मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं हूं। वह हीरा को अकेला छोड़ के नहीं गया। इसके पहले हीरा जो है, ध्यान दीजिएगा, जब मोती फंसा था मटर के खेत पर तो हीरा नहीं गया था। यहाँ हीरा फंसा है तो मोती नहीं गया। ये है बैलों की मित्रता। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता होती है। अर्थात कहीं न कहीं जब दोनों की भागीदारी होती है तभी उत्थान होता है, तभी विकास होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो दोनों बैल जो है वो बहुत अच्छे हैं, प्रशंसनीय हैं, और कहीं न कहीं जो है एकता में कोई कसर छोड़ते नहीं है। एक बैल आजाद है, दूसरा जो है वह बंधन में है। दोनों नहीं गए, और फिर से जब वहां के मालिक आए, नौकर आए, तो इनको पुनः कैद कर लिया गया, और फिर जो है इनको थोड़ा सा पनिश भी किया गया, कुछ खाने को नहीं दिया गया। कुछ समय वहां और रहे। फिर इसके बाद हुआ क्या, एक दिन नियत समय पर नीलामी किया गया। नीलामी के लिए एक दड़ियल व्यक्ति आया। दड़ियल जो शब्द बना हुआ है, दाढ़ी धन ईयल से बना हुआ है दड़ियल। दड़ियल व्यक्ति ऐसा था जैसे कसाई होते हैं, कहीं न कहीं देख करके डर लगता है, या ऐसी रूपरेखा से लोग बचना चाहते हैं। तो दोनों बैल जो है, एक तो दुबले पतले हो गए थे, कानियाओं से मन थे, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस प्रकार से वह जो है कहीं न कहीं जो है डर रहे थे, दब रहे थे, चुपचाप चल रहे थे। नीलाम तो हो ही चुके थे। दड़ियल जो है हाथ में रस्सी पकड़ करके बैलों को ले जा रहा है, उद्देश्य जो भी हो। तो कहीं न कहीं जो है और आगे बढ़े। अब हुआ क्या, जहां से झूरी जो है बैलों को ले जाता था चराने के लिए या मैदान की तरफ, तो रास्ता वो दिखाई पड़ा। जान गए, समझ गए, करे ये तो वही रास्ता, ये तो अपना थान है। थान माने स्थान, रुकने का, ठहरने का। तो जान गए। अब दोनों बैल किए क्या, चुपचाप सींग का धक्का दिए उस दड़ियल को। दड़ियल गिरा, और दोनों बैल जो है वह दौड़े, और दौड़ से जा करके सीधे अपने स्थान पर पहुंच गए, अपने खूंटे पर पहुंच गए। उनको खूंटे पर देख करके सारे बच्चे वहां के खुशहाल हो गए। झूरी दौड़ करके माथा चूम लिया। अपने को पा करके कौन जो है प्रसन्न नहीं होगा। तो झूरी जो है यहाँ अपरत्व दिखाया, और हीरा और मोती भी आराम से अपने स्थान पर खड़े हैं। सारा का सारा वहां प्रसन्नता का माहौल, इतना सब प्रसन्न है। अब उन्हीं प्रसन्नता के बीच जो है पीछे पीछे पहुंचता है दड़ियल व्यक्ति। अब दड़ियल पहुंचता है तो हीरा और मोती कहते आने दीजिए, अब उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मोती उग्र स्वभाव का था ही। मोती दौड़ा और दौड़ा लिया। अगर भाग न जाए दड़ियल तो मोती मार डाले, ऐसा रूप दिखाया मोती। तो हीरा और मोती में थोड़ा सा स्वभाव भी आप जान लीजिए। हीरा जो है वो शांत स्वभाव था, बुद्धिजीवी था, बड़ा था ही, बहुत ही अच्छा था। मोती अच्छा कम नहीं था, लेकिन मोती में उग्रता थी, उद्दंडता थी। या कहीं न कहीं जो है जब घर में दो भाई होते हैं, एक नरम दिल, एक गरम, दोनों होना चाहिए। दोनों एक जैसे होंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए गरम दल और नरम दल दोनों का सहयोग मिला है, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हो पाया है। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रखी गई है, कहीं न कहीं वो नसीहत दे रही है, किसकी? एकता की, एकजुटता की। हम सभी एक होंगे तभी देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी हमारा देश आज़ाद हो पाएगा। तो दड़ियल जो है वह भाग गया, और सभी प्रसन्नता के बीच जो है वह अ, उपस्थित थे ही, और हीरा मोती अपने स्थान पर आ गए। सारे के सारे लोग वहाँ संतुष्ट थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कहानी, दो बैलों की कथा, जहाँ से एकजुटता का संदेश मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसका प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में होगा।